जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। जी बच्चों, हम हाजिर हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 4 को लेके, जिसमें सूरत का नाम है सूरत हज। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में एक्सरसाइज की है, इसी चैप्टर में भी हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो बच्चों, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी बच्चों, सबसे पहले इसमें नोट है वो रीड कर लें। तो हज की आयत नंबर 65 था 69 के बामुहावरे तर्जमे का जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा। उसके बाद बच्चों ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। यम सिकु उसका मैनी है वही रोके हुए हैं, यमशूना वो चलते हैं, मन साकन इबादत का तरीका। उसके बाद बच्चों मशक है जिसमें हमने दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। सो तो हज है कौन सी सूरत है, मक्की और मदनी सूरत है। ठीक है, इसका जी आंसर है पहले एमसीक्यूज का। जी बच्चों, दूसरा एमसीक्यूज है पहली मरतबा जिहाद की इजाज़त दी गई थी सूरत हज में, जीम इसका आंसर है। तीसरा एमसीक्यू सूरत के शुरू में क़यामत के हवाल का बयान है, सूरत हज बे इसका आंसर है। चौथा एमसीक्यू जो है हमारे पास, सूरत हज में हुक्मरानों को तकीद की गई है, किस चीज़ की तकीद की गई है, ये है बच्चों इसका आंसर अलीफ, नेकी का हुक्म देने की। ये इधर बच्चों मिस प्रिंट है इधर, ठीक है, इसका आंसर जो है वो अलीफ है। ठीक है, इधर आपकी बुक पे लिखा होगा नेकी का हुक्म देने की, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद पांचवें एमसीक्यूज है सूरत हज में जिहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए करार दिया गया है। क्या करार दिया गया है, खुशखबरी करार दिया गया है। ओके बच्चों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, मुख्तसर जवाब दीजिए सूरत हज को ये नाम क्यों दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है सूरत हज का खुलासा क्या था। तीसरा क्वेश्चन है सूरत हज के अहम इल्मी और अमली नकात जो हैं वो दो तहरीर करने हैं। जी बच्चों, उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कुरानी अल्फाज के मानी लिखिए। युम सिकु मनसा कन शूना, ये हमने इधर ऊपर कर लिए हैं अल्फाज मैनी। ये देखें, युम सिकु यमशूना मनसाकन, ये वही अल्फाज मैंने जो इधर हमने कर लिए हैं। यही तीन हमने जो है वो याद करने इस चैप्टर में। इसके बाद बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर पे अगर मूव ऑन करें तो वो जी है हमारे पास। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सूरत हज को ये नाम क्यों दिया गया। ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन का आंसर इधर से है। इस सूरत में बताया गया है कि हज हज़रत इब्राहिम इस्लाम के ज़माने में किस तरह शुरू हुआ और इसके बुनियादी अरकान क्या है, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरत हज रखा गया। पहले क्वेश्चन का इधर तक आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, सूरत हज का खुलासा क्या था, इसके आगे कंटिन्यू दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। सूरत हज का खुलासा क़यामत के अहवाल, हज और कुर्बानी का बयान, जिहाद की इजाज़त है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सूरत हज के अहम इल्मी और अमली नकात जो है हमने दो तहरीर करने हैं। ठीक है, कितने तहरीर करने, दो। ये कोई भी आप इन पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो। सूरत हज के मुताले से हमें जो इल्मी और अमली नकात मालूम होते हैं, इनमें से चंद ये हैं, इनमें से कोई भी दो लें। शिरक के लिए कोई दलील नहीं होती, ये ले लें। अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रहे, दूसरा ये ले लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो था वो कुरानी अल्फाज थे, वो भी हमने देख लिए। और उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो है ना वो बामुहावरा तर्जुमा है जो हमने याद करना है। बामुहावरा तर्जुमा वो देख लेते हैं। हमारे पास आयत नंबर कौन कौन सी है। जी ये है प्यारे बच्चों हमारे पास जी आयत। जी बच्चों, उसके बाद दी गई आयत का बामुहावरा तर्जुमा है। 66 वाली आयत है, 67, 68 एंड 69। उसके बाद 5 वाला क्वेश्चन तफसीली जवाब दीजिए। सो तो हज पर एक मुफस्सल मजमून तहरीर कीजिए। ठीक है, पहले हम बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं, दैन हम उसका लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ओके बेटा। जी बच्चों, पहली आयत है मेरे पास, वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूरुन। इसका तर्जुमा बच्चों ये है, और वही तो है जिसने तुम्हें जिंदा फरमाया फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा, यकीनन इंसान तो बड़ा ही नाशुक्रा है। उसके बाद अगली आयत है 67 वाली, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नका फिल अमरि वदउ इला रब्बिका इन्नका लअला हुदम मुस्तक़ीम। हर उम्मत के लिए हमने इबादत और कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर फरमाया है जिस पर वो चलते हैं, तो इनको चाहिए कि हरगिज़ वो आपसे इस मामले में झगड़ा ना करें और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अपने रब की तरफ बुलाते रहें, यकीनन आप सीधे रास्ते पर हैं। ठीक है, उसके बाद अगली आयत है हमारे पास, वइन जादलुका फकुलिल्लाहु अअलम बिमा तामलून। जी उसका तर्जुमा, और अगर वो आपसे झगड़ें तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अल्लाह खूब जानता है। उसके बाद बच्चों लास्ट वाली आयत है 69 वाली, अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून।
तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा जिस चीज़ पर तुम इख्तलाफ करते हो। ठीक है, ये हमारे पास 4 आयात हैं जिनका हमें बामुहावरा तर्जमा याद करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हो तो हज पर एक मुफस्सल मजमून तहरीर करें। मुफस्सल मजमून उसने हमसे पूछा है, तो बच्चों इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करेंगे। ये देखें जी बच्चों, सबसे पहले हम इसका तारुफ़ की हेडिंग दे के पूरा तारुफ़ लिख लेंगे जो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है। साथ में ये भी लाइन पहले वाली 1.5-2 लाइन ये भी ऐड कर लें। उसके बाद बच्चों मज़ामीन की हेडिंग दे के हम जी मज़ामीन लिखेंगे। ये हुक्म दिया गया तक शुरू से लेके सो तो हज की इब्तिदा में क़यामत के हवाल का बयान किया, इधर से लेके हुक्म दिया गया तक करने के बाद आप लोग जो है अमली नकात में से कोई भी 4 या 5 4 कर लो। ठीक है, 4 नकात पहली लाइन लिख के 4 नकात लिख लो। ये आपका बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो हुआ कंप्लीट और उम्मीद है कि बच्चों आप डेली का काम डेली करते होंगे। अगर नहीं भी करते तो बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये तर्जुमतुल कुरान मजीद की बुक का डेली चैप्टर करें। इजीली पिक कर पाओगे और पेपर वाले दिन जो है वो आप इजीली पेपर आसानी से जो है वो लिख पाओगे। आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बच्चों इसके साथ ही हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपको हर सब्जेक्ट के रिलेटेड इस चैनल पे जो है वो मालूमात फराहम की जाएगी। इसके साथ ही बच्चों मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा ने कुर्बान, खुदा हाफिज़।